करेंगे हम, जब शुगर हो ही गई अगर किसी को, तो शुगर का करेंगे हम बेड का इलाज इंशाअल्लाह। पहला नुस्खा शुगर के इलाज का नोट कीजिए, इसे करना है महीने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। सूरह कमर पढ़ेंगे, सूरह कमर की आयत नंबर 10 पढ़ेंगे, 10 कतरे अतरज के यानी कि नींबू का रस के डालेंगे 1 गिलास पानी के अंदर, इस पर पढ़ेंगे सूरह कमर की आयत नंबर 10, फदा रब्बुहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। आप पढ़ेंगे रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर, फदा नहीं पढ़ा जाएगा, दुआ के अंदर हम इसको दुआ के तौर पर हम दे रहे हैं, इसलिए रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ने के बाद आप पढ़ के दम करेंगे इसे 10 मरतबा। इस पानी पर दम करेंगे 10 कतरे, जिसमें हमने शावर के अतरज के, जो अरबी में कहते हैं इसे अतरज, नींबू के सिट्रॉन के 10 कतरे डालेंगे इंशाअल्लाह। इसे पिएंगे सुबह को निहार को, फिर दोबारा बता रहा हूँ सिर्फ उसे 10 दिन पिएंगे 1 महीने के अंदर। हर माह पीते जाए इंशाअल्लाह, बीमारी साफ होती चली जाएगी। इससे इंशाअल्लाह जो कोई भी खुराक के अंदर चिकनाई की या जो कोई भी गैर ज़रूरी जो कसाफतें हैं वो भी साफ होंगी इंशाअल्लाह, और जो कोई भी शुगर का जो हायर लेवल है इंशाअल्लाह वो भी कंट्रोल होता चला जाएगा। कोई भी चीज़ अगर अब आपको पता है कि आज मैंने बहुत परहेज़ी की है, आज मैंने मिठाई नहीं खा ली, अब आज शुगर का लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पर होगा, बहुत ऊपर बढ़ने वाली है चीनी की मिकदार, तो उस बड़ी हुई मिकदार को ठोस तरीके से कंट्रोल करने के वास्ते हम करेंगे क्या, तलवों के ऊपर लगाएंगे सरसों का तेल, पैर के तलवों पर सरसों का तेल लगाने के बाद 3 चीज़ें हमें चाहिए। सरसों का तेल चाहिए, एक हमें पान के 2 पत्ते चाहिए, ये हमें पान के पत्ते से हम रखकर, और तीसरी चीज़ हमें चाहिए धागा। तो हम ये जो है वो पान के पत्ते अपने पैरों से धागे के जरिए से बांध कर रात को सो जाएंगे, और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते रात को इंशाअल्लाह सो जाएंगे। दुरूद शरीफ के नाम के बदले इंशाअल्लाह, दुरूद शरीफ के वसीले से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें और गुमान करें, जैसा गुमान करेंगे वैसा अल्लाह ताला देगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। कोई हदीस के अल्फाज हैं कि यकीनी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सरसों का तेल लगाएंगे, पान के पत्ते बांधेंगे पैरों से, और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो कोई भी ज़ायद मिकदार होगी शुगर की इंशाअल्लाह, ये पत्ते रात पर निचोड़ते रहेंगे, अपने जज्ब करते रहेंगे इंशाअल्लाह, आपकी शुगर इंशाअल्लाह नहीं बढ़ेगी। जो लोग शुगर की दवाएं खा खा कर परेशान हो चुके हैं, जब खाना खाने बैठते हैं तरह तरह की दवाएं साथ साथ लेके बैठते हैं, पहले दवा खाना खाने से पहले की दवा खाते हैं, फिर खाने की दरमियान की दवाएं खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद की दवाएं खाते हैं। एक इसका नोट कीजिए, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, जामुन गुटली के बीज 50 ग्राम, और करेले के बीज 50 ग्राम आपको लेना है। ये नुस्खा 2-4 रुपए का एक दिन का आपको पड़ेगा। ये एक माह की खुराक मैं आपको बताने लगा हूँ। इन तीनों चीज़ों को आप लेंगे, पहले खुश करेंगे, फिर कूट लेंगे, और फिर साथ ही साथ इसे धूप में 2 दिन 3 दिन आप अच्छी तरीके से 1-1 घंटा धूप लगा लीजिए रोज़ाना की बुनियाद पर। इसे भी बारीक पीस कर आप एक पाउडर बना लीजिए। सुबह निहार मुँह और रात में थोड़ा थोड़ा सा इसमें से पाउडर लेंगे, एक हिस्सा इसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिए, यानी कि 30वां हिस्सा होगा तकरीबन। दिन में 1 दफ़ा ले लें या 2 दफ़ा ले लें, आधा आधा करके थोड़ी सी दही के ऊपर इसे छिड़कें, और इसे किसी भी खुराक से पहले, खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखेंगे यकीनी तौर पर, इसे कहते हैं, एक चीज़ होती है हाइपोग्लिसेमिया, शुगर लेवल डाउन होने लग जाता है। इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता यकीनी तौर पर आप मेक श्योर करिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी दवाएं जो है वो जो खाते हैं उसे कम करते रहिए। साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट भी ज़रूर कीजिए, ये दवाएं आपकी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब इस नुस्खे की मदद से इंशाअल्लाह कम होती चली जाएगी। अगर आप बाकायदा इलाज चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे मामलीन बाकायदा बैठे हैं आपके मसले रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का जवाब देने के लिए। एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान शरीफ शिफा है। अल्लाह ताला अगर चाहेगा इस बीमारी से आपको निजात मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। जब भी दवा इस्तेमाल करें तो उससे पहले पढ़ें 3 मरतबा ये दुआ, वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ शुगर की दुआ कहलाती है। मशहूर मारूफ सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, जो कि शुगर के मरीज़ आमतौर पर पढ़ते भी हैं। आप इसे अपने इलाज की गर्ज से और दवा में शिफा की गर्ज से पढ़ें। 3 मरतबा पढ़कर 1 गिलास पानी में दम करें और उसी से ही हमेशा दवा इस्तेमाल करें। अगर दवा छोड़ना चाहते हैं तो खाली इसी पानी को पी कर देखिए, इंशाअल्लाह इससे भी अल्लाह ताला आपको बेशुमार शिफा अता फरमाएगा।
فرمائے گا. میری باتوں سے، میرے الفاظ سے، میری زندگی سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے اور دوسروں تک بھی یہ فائدہ آگے منتقل کیجیے صدقہ جاریہ کی نیت سے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں خیر والا، برکت والا، فیض والا، فضل والا، کرم والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم.